फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप टीजीटी एसएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टीजीटी सामाजिक विज्ञान से लेकर वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास जो है वो हर प्रतियोगी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उत्तर वैदिक काल के देखते हैं कि जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। तो यहाँ से ये पॉइंट मिला कि उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है, तो जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जाति व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोत्र व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और आश्रम व्यवस्था का तो उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां थी त्रिकुद, एंग्ज और मैनाक। ये तीन जो है उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता जो थे वो कौन थे, प्रजापति, यानी कि ब्रह्मा के अतिरिक्त विष्णु एवं शिव भी थे। तो यहाँ से पॉइंट है कि कौन से महत्वपूर्ण देवता थे, तो ब्रह्मा के साथ साथ शिव भी विष्णु और शिव थे, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों थे उत्तर वैदिक काल में। इस पॉइंट में देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ है। ये पूछ देता है कि मैनाक पर्वत श्रेणी किस काल की है, तो उत्तर वैदिक काल में यह प्रमुख थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, याज्ञिक प्रक्रिया की जटिलता में वृद्धि के साथ ही यज्ञ में पुरोहितों का महत्व बढ़ा और स्त्रियों की स्थिति पहले से अपेक्षा क्या बदतर हो गई। यानी यज्ञ प्रक्रिया की जटिलता की वृद्धि के साथ ही यज्ञ में जो पुरोहितों की संख्या महत्व बढ़ गया और स्त्रियों की संख्या जो है, स्त्रियों की स्थिति क्या हुई, घट गई। स्त्रियों का जो आदर सम्मान जो है इस युग में घट गया। नेक्स्ट पॉइंट, भरत एवं पुरु कबीलों ने मिलकर कुरु वंश की स्थापना की। कुरु वंश की स्थापना किसने की है, भरत एवं पुरु कबीलों ने मिलकर। उत्तर वैदिक काल में विशद का अस्तित्व समाप्त हो गया। जो सभा और विशद था, हम पढ़े थे इसके पहले वाले में कि सभा और विशद में स्त्रियां भाग लेती थी, तो विदथ का अस्तित्व समाप्त हो गया था उत्तर वैदिक काल में। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ से ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि विदथ को कब समाप्त किया गया, तो उत्तर वैदिक काल में। और अथर्ववेद में किसको प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो सभा और समिति को। या फिर ये पूछा जा सकता है कि सभा और समिति को किस वेद में प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि व्यावसायिक संगठन के रूप में श्रेष्ठी गण गणपति जैसे संगठनों के प्रकाश में आने के उल्लेख मिले हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि श्रेष्ठी गण गणपति जैसे संगठन जो है वो किस संगठन के उल्लेख में है, व्यावसायिक संगठन के, धार्मिक संगठन के, कौन से संगठन के, तो ये है व्यावसायिक संगठन के रूप में श्रेष्ठी गण और गणपति जैसे संगठनों का क्या होता है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पांचाल जो है वो उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक विकसित राष्ट्रों में से था। जो पांचाल है वो उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक विकसित राष्ट्रों में से था। अब आते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का हम इसमें अध्ययन करेंगे। लेट स्टार्ट। बौद्ध धर्म कि भारत में बौद्ध धर्म 12वीं शताब्दी तक विलुप्त हो गया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का विलुप्त किस शताब्दी तक हो चुका था, तो बौद्ध धर्म का विलुप्त जो था 12वीं शताब्दी तक हो चुका था। और बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया है, तो पाली भाषा में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांगोदय उपनिषद में मिलता है। तो यहाँ से ये पॉइंट मिलता है कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और छांदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है, तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। तो
तो ये पूछा जा सकता है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत किस उपनिषद में मिलता है, तो तैत्तरीय इस उपनिषद में। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि तैत्तरीय उपनिषद में बुद्ध के किस मार्ग का, किस सिद्धांत का या किस नियम का उल्लेख मिलता है, तो अष्टांगिक मार्ग का। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा गया है, तो सुत्त पिटक को कहा गया है। बौद्ध धर्मों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। यहाँ से ये भी पॉइंट बन गया कि बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किससे प्रारंभ किया गया, अभिधम्म पिटक से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, थेरवाद के महत्वपूर्ण पंथ सारवास्तिवाद की स्थापना राहुल भद्र ने की थी। यहाँ से पॉइंट है कि थेरवाद के महत्वपूर्ण पंथ जो है सर्वास्तिवाद की स्थापना किसने की थी, तो राहुल भद्र ने की थी। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो हुआ था वो हुआ था, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ और बौद्ध धर्म के सर्वाधिक अनुयायी कौशल राज्य में थे। तो यहाँ से ये पॉइंट बन सकता है कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था, कौशल राज्य में। दूसरा पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के सर्वाधिक अनुयायी किस राज्य में थे, तो कौशल राज्य में थे। बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक 21 बार प्रवास किया है, सबसे ज़्यादा प्रवास 21 बार किया है। तो यहाँ से 2 पॉइंट बनता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवास किसने टाइम किया है, तो 21 बार किया है, 21 बार किया है। और कहाँ किया है, तो कौशल राज्य में किया है। 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट इसमें बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीर्घ निकाय में बुद्ध के समय में 6 नगरों का उल्लेख मिलता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी 6 नगरों को महत्व दिया गया है, 6 स्थलों को नगर का महत्व दिया गया है। बुद्ध के समय भी 6 नगरों को उल्लेख मिलता है। कौन नगर है ये, कि चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी। तो इसी 6 नगरों में ही बुद्ध जो है, बुद्ध का सारा जो है जीके घूमता रहता है। इसको आप याद रख लेंगे, चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी, जो दीर्घ निकाय में बुद्ध के समय 6 नगरों का उल्लेख मिलता है। बुद्ध को, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बुद्ध को उनके तीनों नामों बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को कौन कौन सा नाम है, एक तो बुद्ध सब लोग जानते हैं, तथागत भी कहीं कहीं है और कहीं कहीं शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक क्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है कि कौन सा नहीं है और एक पिटक लाख दिया जाता है, आपको पहचानना रहता है कौन सा नहीं है। तो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश रीतिपत्तनम, मृगदाव या सारनाथ में दिया था। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बुद्ध का अपना पहला उपदेश किस में दिया था, तो वहाँ ऑप्शन में केवल ऋषिपत्तनम रहता, बाकी कुछ नहीं रहेगा। या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हो, सारा उल्टा सीधा दिया हो ऑप्शन, और एक मृगदाव दे दिया हो। आप मृगदाव का तो नाम सुने ही नहीं है, आप तो जानते हैं कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अब ऋषिपत्तनम कहाँ से आ गया, मृगदाव कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट्स, ऋषिपत्तनम, मृगदाव, सारनाथ को ही कहा गया है, ये आप याद रखे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे। महात्मा बुद्ध क्या थे, अनात्मवादी थे, पर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। महात्मा बुद्ध थे जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि व्यक्ति का पुनर्जन्म भी होता है। अनुशासन बौद्ध धर्म में लाए गए प्रस्ताव के पाठ को कहा जाता है। यहाँ से ये पॉइंट पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म में लाए गए प्रस्ताव के पाठ को क्या कहा जाता है, अनुशासन। और यह पूछा जा सकता है कि अनुशासन क्या है, बौद्ध धर्म में लाए गए प्रस्ताव, या फिर जैन धर्म में लाए गए प्रस्ताव, या फिर गुप्त काल में लाए गए प्रस्ताव, ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो अनुशासन क्या है, बौद्ध धर्म में लाए गए प्रस्ताव के पाठ को कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने को क्या कहा जाता है, उपसंपदा। या फिर ये पूछा जा सकता है कि उपसंपदा क्या है, किसे कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। कौन कौन थे, बुद्ध, संघ और धम्म। ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है। त्रिरत्न
और त्रिपिटक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक है, जबकि त्रिरत्न में है बुद्ध संग धम। यहाँ से इस पॉइंट से याद करेंगे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फिर बोला जाता है धम्मम शरणम गच्छामि, इसे आप याद करेंगे। तो इसी के साथ ये बुद्ध का जो टॉपिक है समाप्त होता है। मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो में, नए नए पॉइंट के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं नए टॉपिक के साथ।